कोलोइडल सॉल्यूशन की एक और प्रॉपर्टी है चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल। आइए देखते हैं चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। देखिए ट्रू सॉल्यूशन जो है, इस ट्रू सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक है सॉल्वेंट और दूसरा इसमें है सॉल्यूट। अच्छी तरह से समझ लीजिए, यहां पर सॉल्वेंट पर या फिर सॉल्यूट पर कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता और हम लेते हैं यहां पर एक कोलोइडल सॉल्यूशन। यहां पर इस कोलोइडल सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक है डिस्पर्जन मीडियम और दूसरा है यह है डिस्पर्स्ड फेज। अच्छी तरह से याद रखिए कि यहां पर ये दोनों कंपोनेंट डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम बोथ कैरी इलेक्ट्रिकल चार्ज। यहां पर इस पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स है, सपोज इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर डिस्पर्जन मीडियम है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये भी याद रखिए कि यहां पर डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज पर चार्ज इक्वल बट ऑपोजिट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल कोलोइडल सॉल्यूशन ऑलवेज न्यूट्रल ही होगा, क्योंकि जितना चार्ज डिस्पर्स्ड फेज पर उतना ही पर ऑपोजिट चार्ज होता है डिस्पर्जन मीडियम के ऊपर। इसलिए ये ओवरऑल सॉल्यूशन जो है कोलोइडल सॉल्यूशन वो न्यूट्रल ही होता है। यहाँ पर अच्छी तरह से हमें समझना है कि कोई एक अगर कोलोइडल सॉल्यूशन हम लेने जा रहे हैं तो उसमें सारे पार्टिकल्स है उस पर नेचर ऑफ चार्ज सिमिलर होगा। मतलब एक पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज, दूसरा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज, ऐसा कभी नहीं होगा। सारे के सारे पार्टिकल्स है उस पर नेचर ऑफ चार्ज सिमिलर रहेगा, बट इट विल बी ऑपोजिट टू दैट ऑफ चार्ज ऑन डिस्पर्जन मीडियम। इसीलिए ये न्यूट्रल होता है। यहाँ पर हम कुछ कोलोइडल सॉल्यूशंस देखेंगे और इसमें कोलोइडल पार्टिकल्स है उसमें डिफरेंट चार्ज होता है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनमें पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स है और नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स। ओके, तो सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज, इसमें कुछ हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स के एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि Fe2O3 X H2O, CrO3 X H2O, Al2O3 X H2O। ये सारे के सारे हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स हैं। और ऐसे सॉल्यूशन में अच्छी तरह से याद रखना कि यहां पर जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उस पर चार्ज पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि आपके पास हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसमें डिस्पर्जन मीडियम पर कौन सा चार्ज होगा, तो सीधी बात है कि जो डिस्पर्स्ड फेज पर चार्ज होता है उससे ऑपोजिट, इसका मतलब पार्टिकल्स है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो मीडियम के ऊपर कैसा चार्ज होगा, डेफिनेटली नेगेटिव। ओके, कुछ डाइस्टफ है, डाइस्टफ लाइक मिथिलिन, ब्लू सॉल्ट, ये बेसिक डाइस्टफ है, तो इसका एग्जांपल ये है। फिर कुछ ऑक्साइड लाइक TiO2, ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इसमें होते हैं। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स। अब हमें यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखने हैं, जैसे कि
metal salt like gold, silver, platinum, ये सारे. फिर sulfides of metal like AS2S3 arsenious sulfide, फिर Sb3S2 antimony sulfide etc. फिर एसिडिक डाइस्टफ, तो एसिडिक डाइस्टफ है उसमें इओसिन है, फिर कॉन्गो रेड है. तो ये सारे नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स जिस कोलोइडल सॉल्यूशन में होते हैं उसके एग्जांपल्स हैं. अब यहाँ पर जैसे कि गम है, फिर जिलेटिन, क्ले, चारकोल, ये सारे एग्जांपल्स ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशंस के हैं जिसमें कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज रहता है. तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कोलोइडल पार्टिकल्स पर चार्ज के हिसाब से. आइए आगे बढ़ते हैं. अब यहां पर कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है उसका रोल क्या है. तो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक और प्रॉपर्टी देखी, दैट वाज ब्राउनियन मूवमेंट. हम जानते हैं कि ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से एक स्टरिंग इफेक्ट क्रिएट होती है, और ये स्टरिंग इफेक्ट है वो कुछ हद तक कोलोइडल सॉल्व को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. पर कोलोइडल सॉल्व की जो स्टेबिलिटी है वो मेनली प्रोवाइड करता है कौन, चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कोलोइडल पार्टिकल्स पर चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है. तो यहां पर उसके रीजन देखते हैं. सबसे पहली बात यह है इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम. तो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं डिस्पर्जन मीडियम में से. तो यहां पर एक अच्छा एग्जांपल इसमें हम देखेंगे. मोस्टली मेटल के जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं. अब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं ये हमने देखा था इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन में, ब्रैडिग्स आर्क मेथड. तो देखिए ब्रैडिग आर्क मेथड जो है उसमें हम यहां पर लेंगे ये डिस्पर्जन मीडियम, फिर हमें जिस मेटल का कोलोइडल सॉल्व बनाना है उसको उसमें एक यहां पर आर्क स्ट्रक करेंगे हम, और यहां पर जब आर्क स्ट्रक होती है तब इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं, और वो यहां से मीडियम से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं. इसलिए डेफिनेटली ये सारे मेटल यहां पर ब्रैडिग आर्क मेथड जो है उसमें जनरली मेटल का ही कोलोइडल सॉल्व बनाया जाता है, और मेटल पर नेगेटिव चार्ज होता है. अभी हमने थोड़ी देर पहले नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स है उसमें मेटल के एग्जाम्पल देखे थे. तो मेटल है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाते हैं, वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं डिस्पर्जन मीडियम से. तो इस तरह से एक तो चार्ज एक्वायर होता है. तो फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम बाय कोलोइडल पार्टिकल, और जनरली यहां पर ये कोलोइडल पार्टिकल्स कौन से होते हैं, मेटल के कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं. तो ये एक रीजन था, इसकी वजह से कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आता है. अब देखते हैं सेकंड रीजन. सेकंड रीजन क्या है, सेकंड रीजन है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम and or
और फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर। तो ये दूसरा रीजन है, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम एंड और फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमें इसको डिटेल में स्टडी करना होगा। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन के लिए। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि कोलॉइडल पार्टिकल्स किस तरह से प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन से चार्ज एक्वायर करते हैं। इसमें एग्जांपल लेंगे, पहला हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका एक्वियस सॉल्यूशन है। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ये हम लेंगे एक्सेस अमाउंट में। यहाँ पर प्रोडक्ट हमें मिलेगी सिल्वर आयोडाइड AgI, जो कि सॉलिड है, मतलब यहाँ पर हमें सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट मिल गए हमें AgI। अब हमारे पास सॉल्यूशन में मतलब डिस्पर्जन मीडियम में कौन कौन से आयंस होंगे। देखिए ये कम अमाउंट में है, इसका मतलब ये Ag+ और NO3- पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड में। यहाँ पर हमने पोटेशियम आयोडाइड एक्सेस लिया है, इसका मतलब सॉल्यूशन में आयंस होंगे K+ प्लस I- और ये भी डिसॉल्व्ड है, इसका मतलब K+ और NO3- आयन। तो यहाँ पर एड्सॉर्प्शन के लिए K+ है, I- है, K+ और NO3- इतने आयंस है। अब इन आयंस में से कौन से आयन को ये एड्सॉर्ब करेगा? तो जो कॉमन आयन होता है सिल्वर आयोडाइड में, उसको वो एड्सॉर्ब करता है, मतलब I- से उसको अपनी सरफेस के ऊपर वो एड्सॉर्ब करेगा। और इसकी वजह से होगा क्या कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स हमें मिलेंगे। ओके, यही एक्सपेरिमेंट हमें करना है दूसरी बार, पर यहां पर हम एक्सेस लेंगे सिल्वर नाइट्रेट। तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हमने वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है, पर अब हमने इसको एक्सेस अमाउंट में लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे पोटेशियम आयोडाइड के एक्वियस सॉल्यूशन को। यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड एज ए प्रेसिपिटेट मिलेगा हमें सॉलिड फॉर्म में, और साथ में KNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तब हमारे पास कौन कौन से आयंस होंगे? तब हमारे पास ये एक्सेस अमाउंट में है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर Ag+ होगा, NO3- होगा, साथ में K+ और NO3-। अब सिल्वर आयोडाइड ये प्रेसिपिटेट है सिल्वर आयोडाइड के, इसके लिए इन तीनों में से कौन सा आयन कॉमन आयन है? तो नेचुरली Ag+। इसका मतलब ये Ag+ को अपनी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब करेगा और इसकी वजह से कोलॉइडल पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बनेगा। तो इस तरह से कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो चार्ज को एक्वायर करते हैं। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल के साथ ये बात। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं FeCl3 का, फेरिक क्लोराइड। इसका एक्वियस सॉल्यूशन लिया हमने, इसमें हमने हॉट वाटर ऐड किया हुआ है
हाइड्रोलिसिस होगा फेरिक क्लोराइड का, हमें मिलेगा FeOH थ्राइस सॉलिड फॉर्म में, मतलब इसके हमें प्रेसिपिटेट मिलेंगे FeOH थ्राइस, और साथ में हमें मिलेगा HCl। फेरिक हाइड्रोक्साइड, उसको हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं, और इसलिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ और Fe2O3X तो यहाँ पर हमारे पास प्रेसिपिटेट है किसका, FeOH थ्राइस का, या फिर आप कह सकते हो हाइड्रेटेड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का। ओके, अब ये अपनी सरफेस के ऊपर किसको एड्सॉर्ब करेगा? देखिए वाटर, उसके आयंस है H+ और OH-, और हम जानते हैं कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और इसकी वजह से इसका सेल्फ आयोनाइजेशन काफ़ी कम होगा। इसका मतलब इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम होंगे। FeCl3 जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसके हमें कौन कौन से आयंस मिलेंगे? Fe3+ और Cl-। अब ये सभी आयंस है, इनमें से यहाँ पर हम लिख सकते हैं H+ और Cl-। तो इन सभी में से कॉमन आयन है वो है Fe3+। इसका मतलब ये प्रेसिपिटेट अपनी सरफेस के ऊपर Fe3+ आयंस है उसको एड्सॉर्ब करेंगे, और इसकी वजह से ये हमें मिलेगा पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलोइडल पार्टिकल। ओके, यही रिएक्शन हम देखते हैं एक और कंडीशन में, FeCl3, इसकी रिएक्शन हम करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वियस सॉल्यूशन के साथ। हमने यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है एक्सेस अमाउंट में, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी? वही FeOH थ्राइस इन सॉलिड फॉर्म, और साथ में हमें मिलेगा NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो इसको हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं, FeOH थ्राइस, इसके प्रेसिपिटेट हमारे पास है। अब हमने NaOH एक्सेस अमाउंट में लिया है, और ये एक्सेस है, इसका मतलब सॉल्यूशन में Na+ OH- भी होंगे, ठीक है, और यहाँ पर Na+ और Cl- आयंस भी होंगे। इन चारों में से कौन सा आयन है जो इसको कॉमन है? दैट इज OH-। इसका मतलब सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होगा कौन? OH- आयन। इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, इसलिए ये कोलोइडल पार्टिकल्स बनते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड कोलोइडल पार्टिकल्स। तो इसको कहते हैं प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो इस तरह से चार्ज एक्वायर होता है कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर। तो कोलोइडल पार्टिकल्स किस तरह से चार्ज को एक्वायर करते हैं वो अभी हमने देखा। यहाँ पर ये सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट है, वो I- को प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब कर लेते हैं अपनी सरफेस के ऊपर और एक लेयर बना देते हैं, इसलिए ये पार्टिकल बन जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है वो डिस्पर्जन मीडियम में से काउंटर आयन मतलब अपने से ऑपोजिट चार्ज्ड पार्टिकल्स, तो काउंटर आयन को अपनी सरफेस के ऊपर ये अट्रैक्ट करता है और एक दूसरा लेयर बनाता है। इस तरह से यहाँ पर इसके सराउंडिंग प्रेसिपिटेट के सराउंडिंग दो लेयर्स बनते हैं और इन दोनों लेयर्स के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। यहाँ पर जो फर्स्ट लेयर है दैट इज फर्मली हेल्ड विद द प्रेसिपिटेट और इस फर्मली हेल्ड लेयर है उसको बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। इसके सराउंडिंग में जो दूसरा लेयर बनता है इस तरह से K+ का यहाँ पर है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड लेयर, वो होता है मोबाइल लेयर। तो इस तरह से मॉडर्न व्यू में बताया गया है कि यहाँ पर जो दो लेयर्स है उसमें से जो फर्स्ट फर्मली हेल्ड लेयर है दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड लेयर एंड सेकेंड विच इज मोबाइल लेयर इज नोन एज ए
डिफ्यूज्ड लेयर। तो ये हो गया कि हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होता है और उसमें दोनों लेयर्स को क्या कहते हैं। ओके, अब देखते हैं व्हाट इज जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल क्या होता है। यहां पर ये दो लेयर्स है, दोनों पर चार्ज ऑपोजिट चार्ज है और ऑपोजिट चार्ज की वजह से क्या होता है, यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल या तो फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ये जिस तरह से कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसी तरह से यहां पर इन दोनों लेयर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है एंड दैट इज नोन एज ए जीटा पोटेंशियल। तो ये हो गया कि जीटा पोटेंशियल या तो फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल क्या है ये। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, हाउ फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ अ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो पहले ये देखते हैं कि अगर डबल लेयर नहीं होता तो क्या होता। तो देखिए, अगर डबल लेयर नहीं है तो कोलोइडल पार्टिकल से वो जब भी नजदीक आते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स होता है वान डर वाल्स फोर्स और वान डर वाल्स फोर्स इन पार्टिकल्स को अटैच कर देते हैं। पर डबल लेयर की वजह से क्या होता है कि पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं एट ए लार्ज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब वो एक दूसरे को काफी दूर रखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि कोलोइडल सॉल है वो बन जाता है स्टेबल सॉल। तो ये रोल है डबल लेयर का। तो अच्छी तरह से समझिए, हमें अब इसका आंसर मिल गया है। हाउ फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ये पार्टिकल को काफी दूर रखता है रिपल्जन फोर्स की वजह से और इस तरह से ये कोलोइडल सॉल को स्टेबल बनाता है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोलाइट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। देखिए, हमारे पास एक स्टेबल कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने जा रहे हैं पर काफी ज्यादा अमाउंट में। तो इससे होगा क्या कि जो ऑपोजिटली चार्ज, यहां पर समझ लो ये जो कोलोइडल पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज है, ये अपने से ऑपोजिटली चार्ज मतलब पॉजिटिव आयंस है उसको वो अपनी सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये सप्रेस करता है डिफ्यूज डबल लेयर को और जीटा पोटेंशियल को कम कर देता है और इसकी वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे पर जो रिपल्जन फोर्स लगाते थे अब वो कम हो गया। तो हो सकता है कि वो अटैच हो जाए और इसका प्रेसिपिटेशन हो जाए। इसका मतलब ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है अगर कम अमाउंट में है तो, और अगर इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा अमाउंट में है तो वो कोलोइडल सॉल को अनस्टेबल बनाता है।